जय माता दी। अष्टमी नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आइए अष्टमी के दिन माता का पाठ का श्रवण करते हैं। और सबसे पहले जो है आपको जो है तो मैं विघ्नेश्वरी जो स्तोत्र है वो सुनाता हूँ और उसके बाद जो है पाठ करते हैं। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विद्यावासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधाता हारिणी ग्रह ग्रह निवासिनी भजामि विद्यावासिनी दारिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विद्यावासिनी लसत्तुलालोचनं लतासनं वराप्रदं कृपालशूलधारिणी भजामि विद्यावासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिवा प्रदायनी वरावरातनशुभ भजामि विद्यावासिनी असेन्द्रजामिनी प्रदं विश्वस्य रूपधारिणी जले तले निवासिनी भजामि विद्यावासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूपधारिणी महोदरी विलासिनी भजामि विद्यावासिनी पुरारक्त सेवितं सुरारिवंश खंडितं विशुद्धि बुद्धिकारिणी भजामि विद्यावासिनी। तो ये माता विद्यावासिनी का स्तोत्र था और अब आपको जो है आगे पाठ का श्रवण कराता हूँ। तो ऋषि बोले कि देवी जी ने जब जो है दैत्यराज महाअसुर शुंभ का जो है वध कर दिया, तब इंद्रादि देवता आदि जो है सभी देवता अग्नि का मुख करके अपने मनोरथ सिद्ध लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उसे कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। और देवता बोले कि हे शरणागतों के संकट निवारणी माँ भगवती देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री आप सब की ही मूर्तियाँ हैं। हे जगदम्बिके, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है और आपकी स्तुति हमसे क्या हो सकती है। आप तो स्तुति से परे हैं एवं प्रावाणी हो। जब भी आपकी शब्द की आराधना एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो, इसी से आपकी स्तुति हो जाएगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियाँ हैं। सारे जनों के हृदय में विद्य रूपी जो है बुद्धि रूपी होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कलाकाश आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हैं। आप ही एकमात्र जगत की आधार व पृथ्वी स्वरूपा से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलग्न्य है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व को तृप्त कर रही है। अनंत पराक्रमी वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व का भार परम बीज माया भी अस्ताओं के कर्म से बदले देने वाली विश्व के श्रृंगार में शक्ति रूप हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीनों नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। आप दृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी स्वरूपा हो। आप गुणमय एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको मैं बारंबार जो है प्रणाम करता हूँ। हंसों के जुते हुए विमान पर विराजमान
ब्रह्मणी के रूप में धारण करने वाली, कुशा मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। माहेश्वरी के स्वरूप एवं त्रिशूल, चंद्रमा सर्पों को धारण करने वाली और महावृका पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से अविरत शक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हैं, हे नारायणी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा धारण श्रृंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो नारायणी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वारा रूप धारने वाली शिवे नारायणी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्मशीली तिलों की रक्षा करने में प्राण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली प्रीति धारणी महावज्र धारण वीरतासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी आपको नमस्कार है। हे शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप धारण नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों और भयानक मुख वाली मुंड बालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वादा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती वर ऐश्वर्य रूप पार्वती महाकाली स्वयंशीला सर्व स्वामिनी हे नारायणी आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शक्तियों से संपन्न हे दुर्गे हमारी वैसे रक्षा करो, हे देवी आपको नमस्कार हो। यदि आपका मुख 3 नेत्र से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी वैसों रक्षा करो, हे कायतनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कते हुए अग्नि की ज्वाला से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करें, आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता आपके पुत्रों को पापों से बचाता है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो, आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता। आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी जी आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का नाश किया है, इसमें आपके स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विविध करके किया है। हे अंबिके आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों में, दीपक स्वरूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटक रही है, जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो और विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो, जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वह विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा करती है, इसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कर दीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव दूर हो। हे देवी विश्व भर के दुख आप दूर करने वाली मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तीनों लोकों के निवासियों से स्थिति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली हे देवगण मैं वरदान देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकार पर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहे। तो देवी बोली हे देवतागण वैवस्व मंत्र के 28वें युग के आने से शुम्भ निशुम्भ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। जब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी और विद्यांचल में जाकर निवास करूँगी, फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक दैत्यों का संहार करूँगी और उन
वह प्रचित नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी ही नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय में आयोनिजा प्रकट होंगे और 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा सतक्ष नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार में जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शुकम्भरी नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गा नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी। उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुणा नाम दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भामरी कहकर लोग सर्वथा मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोगों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रों से मेरी स्तुति करेगा, उसकी जो सभी बाधाएं और मैं निसंशय नाश कर दूंगी। जो मधुकैटभ नाम का नाश, महिषासुर का घात एवं निशुंभ शुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्थी और नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, लुटेरे तथा राज्य भी कोई भय नहीं आएगा, और न शास्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तपों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह मातम्य पढ़ा जा रहा है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती, वहाँ पर मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजन, अग्नि होत्र महोत्सव, इससे मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि पूजन, हवन आदि जो कुछ भी करेगा मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, सभी विद्याएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन धान्य पुत्रादि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा सदा रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुष से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याणप्रद होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचार्यों के बल को भली भांति नाश कर देता है और पढ़ने से राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। यह मेरा सार महात्म्य मेरी श्रद्धा प्राप्त कर देता है। पुष्प, आग्र, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से, दान से, वर्ष भर में जो अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे महात्म्य को एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप वो नष्ट हो जाते हैं। जो महात्म्य माता द्वारा बताया गया है उसका श्रवण करें और उससे सभी प्रकार की मंगल सिद्धि जो प्राप्त होती है। और श्रवण पाठ को जरूर करें और भगवान की स्तुति करें, माता की स्तुति करें और माता के द्वारा जो बताया गया है उसका श्रवण जरूर करें। जय माता दी, जय माता दी।